आज की रील उन लड़कियों के लिए या उन लोगों के लिए जो कि वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि ये समय होगा तब हम शुरू करेंगे। पता है क्या होता है? लोग आते हैं, बोलते हैं काम ऐसे करो, वैसे करो, सही टाइम का वेट करो, ये जब चीज़ तुम्हारे पास होगी तब करना, ऐसे बन के करो, वैसे बन करके करो। पर पता है सच क्या है? हर किसी का सही टाइम अलग होता है। जब मैं अपनी खुद की बात करती हूँ, जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू करा था ना, तो मैं बहुत मेरी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके पहले की रील देखोगे, तो आपको लगेगा कि क्या ही बोल रही है, इतना आर्टिफ़िशियल बोल रही है, इतना तरह के एंड सम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं है। फिर सम पीपल एडवाइज्ड मी, माय सिस्टर्स हस्बैंड, इवन माय हस्बैंड की बैकग्राउंड देख, खुद को प्रेज़ेंटेबल बना, बोलने का तरीका चेंज कर। मुझे भी लगा कि हाँ, कुछ तो चीज़ है। तो मैंने उनकी कुछ बातें मानी और कुछ बातें नहीं। जैसे कि मैंने अपने बोलने का तरीका चेंज करा। बट उन्होंने बोला मुझे प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। अगर मैं इन सब में फँसी रहती ना, तो नहीं कर पाती। मैं बिना प्रेज़ेंटेबल लगे रील बना देती हूँ। ऐज़ यू कैन गो स्क्रॉल डाउन और आप मेरी वीडियो देखोगे। मुझे लगता है कि जो नॉलेज मेरे कंटेंट में होनी चाहिए, जो चीज़ मेरे कंटेंट में होनी चाहिए, लोगों को वो देना है इंस्टेड ऑफ कि मैं सही वक़्त का या चीज़ों का वेट करूँ। आई एम अ मदर टू एंड माय चाइल्ड नीड्स मी। इस फ़ेज़ में पहले मैं रेडी हो जाऊँ, फिर काम करूँ और जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैं तैयार हो रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे मेरे आ रहा है, रो रहा है, चीज़ें कर रहा है और मैं तैयार हो रही हूँ कि और फिर मेरी खिच-खिच चल रही है, यार दिन में 1 रील बनानी होती है, वो भी नहीं बनाने देते। एंड सच थिंग्स हैपन इन यू नो आफ्टर मैरिज। इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले प्रेज़ेंटेबल लगूँगी, फिर मैं अपना बैकग्राउंड ठीक करूँगी, देन मैं रील बनाऊँगी। नो, अगर मैं ऐसे सोचती ना, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। सो आई चूज़ जो है उसी में रील बनाओ ना। क्यों फालतू का सोचना ये नहीं है, वो नहीं है, मैं प्रेज़ेंटेबल नहीं लग रही, मेरा कंटेंट तो है ना, मेरे कंटेंट में तो नॉलेज है ना। लाइफ़ नहीं रुकती। ड्रीम्स भी नहीं रुकते। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सी जैसे मुझे लोगों ने बोला कि यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू नो हाउ यू लुक, हाउ योर बैकग्राउंड्स लुक एंड हाउ यू टॉक। तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि जब मैं अपनी रील डालती थी ऑब्वियसली मुझे लगता था कि यहाँ कुछ तो कमी है। सो आई हैव वर्कड ऑन माय कम्युनिकेशन कि मैं कैसे वो बातें और वो चीज़ें डिलीवर कर रही हूँ, उस पे मैंने वर्क करा। बट कुछ चीज़ों पे मैं वर्क नहीं कर सकती। चाहकर भी बीच में मैंने शुरू करा था कि मैं प्रेज़ेंटेबल लगूँ, ऐसे अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ, ऐसे कपड़े पहनूँ, वैसे कपड़े पहनूँ, बट एट सम पॉइंट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या वेट करूँ कि कब चीज़ें होंगी, सब मैटर होगा और तब मैं वो रील्स बनाऊँ या मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ वो करूँ। ऐसे तो मैं सारी ज़िंदगी बैठी रहूँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। चीज़ों के साथ कैसे एडजस्ट करके आपको काम करना है, इट इज़ अप टू यू। सही समय आपको लाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता। अगर मैं ये सोचती ऑल्दो दे पीपल हैव उनकी राइट इंटेंशन थी कि तू प्रेज़ेंटेबल लगेगी एंड बैकग्राउंड अच्छा होगा तो व्यूज़ अच्छे आएँगे एंड चीज़ें अच्छी होंगी, नो डाउट। बट कुछ चीज़ों को आप नहीं बदल सकते ना और अगर आप बदलने की कोशिश भी कर रहे हो तो इतना कैओटिक चीज़ें हो रही हैं, आपके मन में अलग से chaos चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ़ में अलग से chaos चल रहा है, तो उन सब चीज़ों से अच्छा है कि जो चीज़ जैसे है वैसे बनाओ। अगर लोगों ने देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा तो भाई लोगों की मर्ज़ी, इट्स अप टू देम। सो आई चूज़ टू मेक रील द वे आई लुक। नॉट लाइक मैं अब साड़ी पहन लूँ, मेकअप कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नो। जैसी हूँ, जो कंटेंट आ रहा है, जो थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, नो आई वोंट से दैट कंटेंट, आई वुड रादर से कि जो नॉलेज, जो विज़डम, जो थॉट आ रहा है, वो ज़्यादा शेयर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग हाउ आई लुक, आई विल फोकस ऑन व्हाट आई शेयर। वो कॉन्सेप्ट होता है ना क्वालिटी और क्वांटिटी वाला, आई वुड फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। सही समय का वेट मत करिए,
जिस चीज़ को सही कर सकते हैं उस चीज़ को करिए, जो चीज़ नहीं सही हो पा रही है उसको एक्सेप्ट करिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। टाइम बाय टाइम जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, चीज़ें अपने आप बदल जाएँगी, बिलीव मी। आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। तुम्हारा बैकग्राउंड भी सही नहीं है, तुम प्रेज़ेंटेबल भी नहीं लग रही हो, तुम ये भी नहीं लग रही हो, तुम वो भी नहीं लग रही हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर सेइंग ऑल ऑफ दीज़ एज़ अ वीवर, समझ रही हूँ मैं, एंड वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बट दे डोंट नो कि मेरी लाइफ़ में क्या chaos चल रहा है या मैं अपनी लाइफ़ में किन-किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हूँ या मेरी लाइफ में मुझे कैसे-कैसे चीज़ें करनी पड़ रही हैं या मेरी लाइफ में ये क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं या मैं एक मदर भी हूँ। दे डोंट नो अबाउट दैट और अगर है भी तो दे से कि मैनेज हो जाएगा, कर लो। कहना बहुत आसान होता है, करना नहीं। सो डोंट वेट और डोंट लिसन एनीवन। उतना करो जितना तुम्हारे बस की है। नहीं है, लीव दैट एंड गो अहेड। जितना लोगों की बातों में फँसोगे, उतना अपनी लाइफ को chaotic बनाओगे। ऑल्दो वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे होंगे, बट तुम सबको जाके नहीं समझा सकते कि जो चीज़ वो चाह रहे हैं या जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं या जो चीज़ वो तुमसे तुम करना चाह रहे हो, वो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हो जाएगी। बट अभी नहीं है। होप इट हेल्प्स। राधे राधे।